जी आमिर कुरैशी साहब, तहरीके इंसाफ को माफी मांगने के मूड में है। ये सर, पहला तो मेरा सवाल ये है, प्रोफेसर साहब ने बड़ी लंबी एक दलील पेश की जी। कि क्या गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि गवर्नमेंट हमें माफी देगी? क्या अच्छा। गवर्नमेंट ने माफी देनी है हमें इसके ऊपर? अच्छा, चले, तो जिन्होंने देनी है आप उनसे माफी मांगने के लिए तैयार है? पास इतना मैंडेट है कि वो हमें माफ कर सके। अच्छा, मेरी बात सुने, जिन्होंने माफी देनी है उनसे माफी मांगने के लिए तैयार है आप? नहीं, देखिए, उसके ऊपर मैं समझता हूं कि बानी चेयरमैन ने बहुत पहले कह दिया कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बने, जो फुटेजेस है वो सारी सामने लाई जाए, जो हकायक है वो सामने लाए जाए कौम के सामने। दूसरा ये है कि अभी इन्होंने बात की, अभी आप भी बात कर रहे थे कि जो केसेस हुए, जो पर्चे हुए, इस सारे सिनेरियो में मैं कल पढ़ रहा था कहीं पे 1 लाख से ज्यादा रेड्स हुई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर के ऊपर, और इसके साथ तकरीबन 70 से 80 लाख जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बिल वास्ता या बिला वास्ता अफेक्ट हुए हैं। तो इस सारे काम का कौन अजाला करेगा? इसका जो आप देखते हैं कि 9 मई के बाद जो कारोबार लोगों के तबाह हुए, लोगों के घर तबाह हुए, चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया गया, उसका कौन जिम्मेदार होगा? प्रोफेसर साहब ने एक लंबी एक हमें जो है वो दलील दे दी है कि जी माफी मांगी जाए, और इस तरह माफी, अगर हमने कोई जुर्म किया है तो हम उसके ऊपर, मैंने माफी के लिए नहीं कहा जी, वो आपकी मर्जी, आप मांगे ना मांगे आपकी मर्जी है। नहीं, प्रोफेसर साहब का कहना यह था कि जिन्होंने जुर्म किया उनको सजा दी जाए। कर रहे थे ना, गुजारिश मियां साहब आप देखें, गुजारिश ये है कि आप देखें कि 9 मई के बाद और 26 के बाद, 26 नवंबर के वाकये के बाद कितने लोगों की शहादतें होती हैं, किस तरह के मामला इस मुल्क के अंदर चलते हैं, और जिसके बाद ये जो हालात सारे पैदा होते हैं कि मुल्क जो है वो आज, अभी आप बात कर रहे थे कि इससे पहले मुल्क के 2 हिस्से हो गए। क्या आज हम मुतहम्मिल हैं? क्या हम चाहते हैं कि इस मुल्क के फिर को 4 हिस्से हो जाए, 4 सूबे अलहदा हो जाए, अलहदा मुल्क बन जाए? हम सबको बैठने की जरूरत है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सिर्फ इसी वजह से टेबल के ऊपर आई है। हमारा एजेंडा जो है ना वो सिर्फ ये है कि इस मुल्क की बेहतरी और तरक्की है। हम बिल्कुल इस तरह हम नहीं चाहते कि हम किसको मैंडेट चोरी करें, जिस तरह हमारे साथ 8 फरवरी के अंदर हुआ। देखिए, डाका तो 8 फरवरी को मैंडेट के ऊपर भी पड़ा ना, आप देखिए उसका अजाला कौन करेगा? अवाम ने जोक दर जोक लाइनों में लग के, कतारों में लग के पाकिस्तान की एक बड़ी जमात को वोट कास्ट किया। उसके बाद आप देखें तो उसके मैंडेट के साथ होता क्या है? तो उसके बाद अगर उस जमात को यह कहा जाए कि वो गुस्सा भी ना करे, वो गिला भी ना करे, वो बात भी ना करे, तो ये मैं समझता हूं ज्यादती होगी।